नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। रात का वक्त है और हम लोग इस वक्त शंभू बॉर्डर पे मौजूद हैं। वही शंभू बॉर्डर जहां पर हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली और हज़ारों की संख्या में किसान फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं। पूरे दिन हमने आपको तस्वीर दिखाई किस तरीके से किसानों के राह में कील काटे और किस तरीके से बैरिकेड लगाए गए हैं। और सामने यानी कि शंभू बॉर्डर के ठीक सामने जो है वो हज़ारों पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री के फोर्स तैनात किए गए और किसान को रोक दिया गया। लेकिन पूरे दिन किसानों का संघर्ष जारी रहा। एमएसपी के मुख्य मांग को लेकर तमाम किसान पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। फिलहाल जो है ये तमाम किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली में सो रहे हैं। इस बीच एक खबर सामने आई जिसने भारत के सियासत में भूचाल सा मचा दिया है। दरअसल ये खबर निकल कर आई है राहुल गांधी के बयान से। दरअसल उन्होंने कहा है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट जिसकी मांग किसान कर रहे हैं और जिस मांग को लेकर किसान दिल्ली कूच को लेकर तैयार हैं, उसको लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है, यानी कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो इसको हम लागू करेंगे और 2024 के चुनाव के मैनिफेस्टो में भी इसको हम रखेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी का आप ये बयान सुनिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। तो सुन लिया आपने बयान। इस बयान में किस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने जिस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का काम किया, लेकिन उनका अपमान किया जा रहा है। चूँकि जो रिपोर्ट लागू करने की बात थी उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया और किसानों के साथ एक तरीके से धोखा कर रही है भारत सरकार, यानी कि मोदी सरकार। तो इसको लेकर अब राहुल गांधी हमलावर हो चुके हैं। उन्होंने साफ तौर से बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम इस रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसानों की जो मांग है उसको हम पूरा करेंगे और एमएसपी को लागू करेंगे। तो ये राहुल गांधी लगातार जो है हर एक वर्ग से मिल रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे अलग अलग तबके के लोग हो। लगातार आपने तस्वीर में देखा होगा कि यात्रा में अलग अलग तबके के लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो किसानों का आंदोलन पार्ट 2 शुरू हुआ है, इसको लेकर सबसे बड़ी खबर निकलकर जो है वो सामने आई थी, जिसको लेकर हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जो मूल मांग है किसानों की उसको देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो इसको हम लागू करेंगे।